च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे देश में इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभाओं के या लोकसभा के, उससे पहले देश में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो पहले इतनी नहीं हुई। वो क्या? अलग अलग जातियों के सम्मेलन, जाति नहीं होती है लेकिन वो जाति कहते हैं, सबका शक्ति प्रदर्शन, सब दबाव बना रहे हैं टिकटों के लिए, और सब में एक जाति अहंकार जग रहा है, दूसरे के लिए विद्वेष जग रहा है। और एक नई परंपरा ये कि कोई अपने को किसी राजा का वंशज बताता है, कोई किसी राजा का वंशज, सब राजाओं के वंशज भी बता रहे हैं। अर्थात महापुरुषों के नाम पर भी युद्ध शुरू हो गए, वैचारिक युद्ध। और ये वैचारिक युद्ध कभी वास्तविक युद्ध में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियों ने ऐसी आग लगाई है जातिवाद की, जाति के नाम पर टिकट देना, जाति के नाम पर जाति के नाम पर वोट मांगना, मजहब के नाम पर मांगना, मजहब के नाम पर टिकट देना। ये इस देश के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन देख रहा हूं सब अपने को राजाओं के वंशज बताने लगे। जो राजाओं के वंशज बताए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसके दो अर्थ हुए। राजाओं के वंशज बताने वाले कुछ सामान्य वर्ग में आते हैं, कुछ पिछड़ा वर्ग में जाते हैं, कुछ अति पिछड़ा में आते हैं, कुछ दलित वर्ग में आते हैं। अगर ये सभी राजाओं के वंशज है तो दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कैसे हो गए? सभी जनरल हुए। राजपूत राजाओं का वंशज कहते हैं उनको, कोई वो जनरल कैटेगरी में है। ब्राह्मण ऋषियों का वंशज कहते हैं वो भी जनरल कैटेगरी में है। भरतपुर, धौलपुर, इधर साइड में शायद हरियाणा में भी जाट, वहाँ राज सत्ता उनकी, तो वो भी जनरल कैटेगरी में है, दूसरी जगह नहीं है। लेकिन जो जनरल है वो ओबीसी में आना चाहता है, जो ओबीसी में वो एसटी में आना चाहता है, एससी में आना चाहता है, फिर कहता है मैं उस राजा का वंशज। तो अगर राजा दलित पिछड़ा थे, पिछड़ा वर्ग के थे, तब एक बात सिद्ध हुई कि वे ब्राह्मणों को दोष मान दीजिए कि इन्होंने छुआछूत की। अगर छुआछूत की होती तो वो राजा ही कैसे बन जाते? अगर जो जिसको कह रहे हैं कि वो दलित राजा थे, वो भी पिछड़ा वर्ग के हमारे राजा थे, तो फिर वो पिछड़े थे ही नहीं। पिछड़े भी राजा बन सकते हैं तो ब्राह्मणों का क्या दोष? फिर इसका अर्थ है कि कोई भी राजा बन सकता था, और बने भी, पहले यही व्यवस्था थी कर्म से। और जो राजा बन गया वो पिछड़ा कैसे रहा, दलित कैसे रहा? वो तो जनरल हो गया, क्षत्रिय हो गया। आज भी है, प्रधानमंत्री बन के भी पिछड़ा, राष्ट्रपति बन के भी दलित, मुख्यमंत्री बन के भी दलित। ये कैसा रोग है? आरक्षण पद किस लिए दिया जाता है कि जो पिछड़ा है उसको आगे आने का अवसर मिले, पर आगे आ गया फिर वो पिछड़ा क्यों रहा? कब तक रहेगा? कितनी पीढ़ियों तक रहेगा? ये तो कभी मिटेगा नहीं। मजहब तो बदल सकता है, लेकिन ये तो बदलता भी नहीं ना। इतने जिन जातियों को सुनते नहीं थे वो भी आ रहे हैं, उनके भी महाकुंभ हो रहे हैं, महापड़ाव हो रहे हैं, महारैली हो रही हैं।
अगर सभी राजाओं के वंशज सब एक हो जाओ और नहीं है तब भी एक हो जाओ, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये एक देश है, वो भी अपना नहीं है। इस देश में भी हिंदुओं के साथ भेदभाव होता है। अब बिहार में जाति गणना हुई, जाति गणना का क्या प्रयोजन है? ओबीसी 60% गिनेंगे कि नौकरियों में कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने माइनॉरिटी हैं, तो क्या गिन के नौकरियां मिलेंगी? देश भंडारा है जो बांट दो हिसाब से, योग्यता का कोई मूल्य नहीं। अगर गिन के ही मिलती हैं तो फिर आरक्षण क्यों? सबको कर दो आबादी के अनुसार। आबादी के अनुसार तो आरक्षण हो गया, उसमें से जो अच्छा टैलेंट होगा वो जनरल में चला जाएगा। ये क्यों? अगर जाति से ही बांटना है, आपको इस देश को बांटना ही है और जनता को बंटना ही है, तब बहुत अच्छा तरीका है, बहुत खर्चा भी बच जाएगा सरकार का। सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एम्स, आईआईटी, रिसर्च सेंटर सारे बंद कर दीजिए, क्योंकि योग्यता की आवश्यकता तो है नहीं। और आबादी के हिसाब से पद दे दीजिए, आबादी के हिसाब से कलेक्टर बना दो, आबादी के हिसाब से एसपी बना दो, आबादी के हिसाब से और पद दे दो, एसडीएम बना दो, डीवाईएसपी बना दो, थानेदार बना दो, शिक्षक बना दो, प्रोफेसर बना दो, आबादी के हिसाब से बांट दो, क्योंकि योग्यता की आवश्यकता है ही नहीं। फिर ये भी बता दो कि 140 करोड़ लोगों को क्या काम दोगे आरक्षण से? मिल जाएगा क्या? कितनों को मिलेगा? डॉक्टर भूप सिंह जी शायद एक व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां सरकारी, 2 करोड़ लोगों को अधिकतम रोजगार मिल सकता है। उसके लिए 138 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनकी नसों में विष घोला जा रहा है जाति का, ताकि ये आपस में लड़के मर जाएं। मुसलमानों में भी बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन कभी वो जाति का नाम नहीं लेते। इस्लाम, मुसलमान 2 ही शब्द हैं उनके। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि 900 वर्ष विदेशियों से पिटने के बाद भी हम नहीं सुधरे। अब ये काले अंग्रेज हमें पीट रहे हैं। जितना जातिवाद 1947 से पहले नहीं था, उतना उससे ज़्यादा आज हो गया। हम कहते छुआछूत मिट गई, राजनीति छुआछूत तो और भारी पड़ी, और मिटी, और बढ़ गई। पहले जाति पैमाने से नहीं था, छुआछूत था, और वो भी इन्हीं का विदेशियों का ही बोया हुआ बीज था। वैदिक समाज में छुआछूत था ही नहीं। इतिहास पढ़ लें, किस किस वर्ग के लोग राजा बने, किस किस वर्ग लोग ऋषि बने हैं, पढ़ के देख लें। दूर बैठे लोग लेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से इस देश के हिंदू को बांट रहे हैं, और देश का हिंदू बंटने में खुश है। उसके लिए जाति नेता सबसे बड़ा है। पहले मूर्ति पूजा भी करते थे तो ब्रह्मा जी तो मंदिर ही नहीं थे, कोई कहीं था। शिव जी, श्री राम जी, कृष्ण जी और हनुमान जी और जगदम्बा। अब इतने देवता हो गए, और अब तो उन सबसे बड़े जाति देवता हो गए। पुरोहितों ने खेतेश्वर जी को पकड़ा, खेताराम जी को खेतेश्वर बना दिया, किसी के सैनेश्वर हैं, किसी के राजेश्वर हैं। क्या हो क्या रहा है? जो ब्रह्मा विष्णु महादेव श्री राम श्री कृष्ण हनुमान जी थे, वो तो कहीं गए, उनसे भव्य मंदिर इन जाति भगवानों के हो गए। ये आग किसने लगाई है?
जो जाति रैली को देख करके, उसमें भीड़ देख करके ये सोचते हैं कि हम भारत पर कब्जा कर लेंगे, वे बड़ी भूल में वो ये नहीं सोचते कि उनसे भी बड़ी रैलियां दूसरों की होती हैं। और बाहर बैठा जब तुम्हारी रैलियों को सेना बना कर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाएगा तब क्या होगा। ऐसे ही तो मुसलमानों ने शासन किया था, ऐसे अंग्रेजों ने शासन किया था। अब किसका शासन चाहते हो? ऐसे राजनेता भी ऐसे ही शासन कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ राजस्थान सरकार, कांग्रेस पार्टी कह रही है बिहार की तर्ज पर हम भी जाति गणना कराएंगे। जातिवाद फैला तो सब रहे हैं, लेकिन ये इंडिया ये जो नया गठबंधन बना है, ये तो जाति, कब से ही बिहार में तो बात हो रही है कि जाति गणना कराओ। जाति के चाहते क्या हो? क्या कोई भी नेता गरीब है? क्या कोई भी नेता पिछड़ा है? क्या कोई भी नेता दलित है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से? ये लेवल कब छूटेगा? कलेक्टर बन गया वो भी दलित है, एसपी बन गया वो भी दलित गया, डीजी बन गया वो भी। ये रोग क्या है? ये रोग किसने, ये वायरस किसने फैलाया है? इसका परिणाम सोचा कभी? चुनावों में भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, जाति जाति बंटने लग जाती है, दुश्मनी हो जाती है। अगर आप में ऐसा ही चलता रहा तो हिंदू नाम शब्द नहीं बचेगा। हिंदू नाम अच्छा नहीं है, वो अलग बात है, पर जो हिंदू, जो कहते हैं गर्व से कहो हिंदू में हिंदू हैं, हिंदू नाम लेने वाला नहीं बचेगा। हिंदू नाम लेने वाले आरएसएस को आगे आना चाहिए, शंकराचार्य को बोलना चाहिए। सभी अपने मस्त हैं, वे मठों में बैठे हैं, महामंडलेश्वर बने बैठे हैं। इस बात पर कोई चिंतन ही नहीं कर रहा कि जो तुम्हारा भक्त है, अनुचर हैं, जो तुम्हारे लोगों में किस प्रकार से कटे जा रहे हैं, एक दूसरे से कट रहे हैं, कैसे दिलों में दरार पैदा कर दी गई है। और जाति के नाम से टुकड़ा डाला जाता है, टुकड़ा। उपमा अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हिंदुओं के लिए यही उपमा ठीक है। सुमेरपुर की घटना मुझे याद आते, किसी ने बताया, आर्य समाज के पास चोरी हुई। चोर थैले में लड्डू लाए, कुत्ते भौंकने गए, लड्डू फेंकते गए, कुत्ते पूंछ हिलाते गए, वो चोरी करके चले गए। ये हमारे हिंदुओं की यही हालत है। आपको आरक्षण के टुकड़े, सुविधाओं के टुकड़े डाले जाते रहेंगे, आप उनकी प्रशंसा करते हुए वोट देंगे, आंख खुलेगी तब तक आप मिट चुके होंगे। ऐसा राजाओं पर दावा करने वाला ये पहले नहीं कोई देखा, कुछ वर्षों से हो रहा है। जाति सम्मेलन, जाति रैलियां, महाकुंभ पहले इतने नहीं होते थे, ये अब होने लगा है। मुझे लगता है कि इसके सूत्र, ये नेता तो हैं, इनके पीछे भी बाहर के नेता हैं। बाहर से कोई प्रेरणा करा। फूट का बीज, जैसे अंग्रेज कैसे बोलते थे, डलहौजी प्रसिद्ध था, फूट डालो राज करो। जो वो कर गए, वो यहाँ के नेताओं ने सीख लिया। और नेताओं को दोष क्यों दें? अगर कोई ये कहता है हम आपको मोबाइल देंगे, आप कह दो हमें नहीं चाहिए, हमें अपने आप पता है कि किसको वोट देना है। कोई कहता है कि आपकी जाति के प्रत्याशी बना देंगे, आपकी जाति के लिए बोर्ड गठित कर देंगे, सबके लिए बोर्ड बन रहे हैं। आप क्यों नहीं कहते हमें नहीं चाहिए बोर्ड, हम भारतीय हैं? नहीं कह सकते हो हम हिंदू हैं, कह दो हमें नहीं चाहिए। हिंदुओं का हित किसमें है? ये चाहिए हमें, ये चाहिए। वैदिक सनातन धर्म का हित किसमें है? ये चाहिए हमें। मुसलमान अपनी मजहब का हित देखता है और हिंदू अपने स्वार्थ में डूबा है। स्वार्थ में जयचंद बिका, स्वार्थ में सिंध के बॉर्डर पर पुजारी बिका, जिसने राजा दाहर को मरवा दिया। कितने स्वार्थ में बिक करके देश बेच गए। ये स्वार्थ इन हिंदुओं से कब छूटेगा? ये भेदभाव, छुआछूत कब मिटेगा?
अगर आप आपस में लड़ते रहे तो बाहर वाले दुश्मनों की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र मजबूत है, लोकतंत्र आपको मार के दम लेगा, मिटा के दम लेगा, क्योंकि आप में विवेक नहीं है। सबसे स्वार्थी हिंदू, सबसे कायर हिंदू, सबसे अवसरवादी हिंदू बन गया, इसलिए इसके लिए इसका देश भी इसका नहीं रहा। नेपाल भी गया, हिंदुस्तान तो पहले ही सेक्युलर हो गया। दूसरे देश, दूसरे मजहब वाले कहीं भी चले जाएं, आप कहां जाएंगे? दलित वर्ग जिसको कहा जाता है उसको बिल्कुल काट दिया गया, वो कटने में ही खुश हैं। वो कहते हैं हम हिंदू ही नहीं हैं। किसने आग लगाई? आपकी छुआछूत नहीं होती तो ये आग नहीं लगती, ये छुआछूत नहीं होती तो आरक्षण नहीं होता, और आरक्षण नहीं होता तो योग्यता का मूल्य होता। ये नेता है ना, जुकाम होने पर भी अमेरिका भागते हैं इलाज कराने के लिए। देखा होगा ना कई बार, अमेरिका कहाँ गया? अमेरिका या भारत में डॉक्टर ही नहीं, भारतीय डॉक्टरों पर विश्वास ही नहीं है। जब 0 अंक वाले भी डॉक्टर बन जाएंगे, एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाएगा, उसका कौन विश्वास करेगा? आप सोचिए इस बात को कि जातियों के नाम से अगर नौकरियों का बंटवारा हो रहा है तो शिक्षा जगत पर जितना खर्च हो रहा है, शिक्षा पर सारा बंद कर दो ना। जंगल उतर रहे और जिसका जितने भाग में है बांट दें। क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्यों दिखावा हो रहा है? जैसे नेता अनपढ़ बन जाते हैं वैसे कर्मचारी अधिकारी भी अनपढ़ बन जाएं, क्या दिक्कत है? जब अनपढ़ व्यक्ति देश और राज्य चला सकते हैं तो अब जिला क्यों नहीं चला सकते? संभाग क्यों नहीं चला सकते? उपखंड तहसील क्यों नहीं चला सकते? इनके लिए योग्यता क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? और जब योग्य बनाना है तो जाति मत लाइए बीच में। महिलाओं का आरक्षण, एक आरक्षण अब महिलाओं का हुआ, सशक्तिकरण। झांसी की रानी कमजोर थी क्या? क्या किसी आरक्षण से? रानी दुर्गावती कमजोर थी क्या किसी आरक्षण से? माता सीता कमजोर थी क्या जो रावण को फटकारती थी किसी आरक्षण से? सब संस्कार भुला दिए और एक जाति दूसरी जाति पर विश्वास न करे। मैं जाति शब्द प्रयोग कर रहा हूं ये रूढ़ में, बाकी जाति है ही नहीं। जाति तो मनुष्य जाति है, ये जाति ही नहीं है। इनके सबके देखो बहुतों के गोत्र मिलते हैं। यहां मैं देखता हूं प्रजापतों के, राजपूतों के, मेघवालों के, मालियों के, इनके नायन के गोत्र मिलते हैं। गोत्र मिले तो क्या हुआ? क्या निष्कर्ष निकला? कहीं एक थे, फिर एक क्यों नहीं होते? किन्हीं परिस्थितियों में बट गए, अलग अलग काम ले लिए व्यवस्था में, अब तो सब काम कर रहे हैं। तब भी क्यों लड़ रहे हैं? तब भी जाति अहंकार क्यों नहीं छूट रहा है? जाति भेदभाव क्यों नहीं छूट रहा है? जब तक ये जातिवाद रहेगा तब तक हिंदू के बचने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा हो गुण कर स्वभाव से इन सबका आपस में विवाह होना चाहिए, तभी हिंदू बच सकता है, नहीं तो नहीं बचने वाला। और जो जाति प्रलोभन दे उसी पार्टी को वोट मत दो, उसको अपने गांव में घुसने मत दो जो जाति के नाम पर वोट मांगता है। जो रैली में जाति के नाम पर भाषण देता है उसको वोट मत दो, काले झंडे दिखाओ, तब ठीक होंगे नेता, बाकी ठीक होने वाले नहीं है। क्यों? राजतंत्र में था यथा राजा तथा प्रजा, लेकिन लोकतंत्र में यथा प्रजा तथा राजा। जब प्रजा ही स्वार्थी और मूर्ख हो गई तो फिर नेताओं के तो बहुत आनंद है। जब मूर्ख बहुत होते हैं तो चालाक लोग भूखे नहीं मरते। हम मूर्ख हैं और वे चालाक हैं, हमें बांट करके उन्हें तो सत्ता प्राप्त करनी है, वो है चालाक और हम हैं मूर्ख। किसको
क्या क्या मिल जाएगा जाति से। मेरी जाति का एमएलए बन गया है, कभी काम निकाल देगा, अपराध कर लोगों को बचा लेगा। हो रहा है सांचौर में, कितने अपराध हो रहे हैं, सब बचते हैं। तो ये काम कर लेगा, उससे क्या होगा? क्या आपकी उन्नति हो जाएगी? क्या देश की उन्नति हो जाएगी? क्या गांव की उन्नति हो जाएगी? होगा कैसे? उन देशों से, यूरोप, अमेरिका आदि देशों से हम ये तो सीख रहे हैं, उनके इन कारनामों को सीख रहे हैं, नंगेपन को, स्वेच्छाचारिता को, लेकिन ये नहीं सीख रहे कि वो देश के लिए कितनी ईमानदार है, कितना परिश्रम करते हैं। ऐसी बेईमानी नहीं करते जो यहां है। वहां नेता, प्रधानमंत्री को भी दंड मिलता है, वो भी कानून का पालन करता है। राष्ट्रपति को भी कानून का पालन करना पड़ता है, यहां सबको कानून का पालन नहीं करना। अपराधी पकड़ा, विधायक का फोन जाता है, बस विधायक का फोन गया, थानाधिकारी क्या करेगा? ये देश है। इसलिए प्यारे देशवासियों, देश से प्यार करना सीखो। देश मर गया तो जीवित कौन रहेगा, और जीवित भी रहा तो उसे जीवित कौन कहेगा। देश मर रहा है, देश मिट रहा है, देश जल रहा है, और आप निस्वार्थ में पड़े हैं। हमें स्कूटी दे दी, हमें मोबाइल दे दिया, हमें वृद्धावस्था की पेंशन दे दी, हमें अनाज दे दिया, चावल दे दिया, दाल दे दिया। इतनी कीमत है क्या आपकी? आपका कोई स्वाभिमान नहीं है, आपका कोई सम्मान नहीं है, भिखारी हैं क्या आप? कब तक भीख मांगते रहो? मुझे देख के बहुत भय होता है कि देश पता नहीं कब समाप्त हो जाएगा। इस्लामीकरण करने की तेजी से तैयारी हो रही है, ईसाईकरण की तैयारी हो रही है, वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, और हम इनमें फंसे हैं। हमारे दिमागों में क्या भरा हुआ है? भूसा भरा हुआ है। नहीं देख रहे परिस्थितियां विश्व की, नहीं देख रहे परिस्थितियां अपने देश की, नहीं समझ रहे गौरव अपने पूर्वजों का, नहीं समझ रहे अपने सनातन धर्म को। आज नेता ही सबके लिए भगवान हो गए। इतने अंधभक्त हो गए, न तो किसी का अंधभक्त बनो, न अंध विरोधी बनो, विवेक से काम लो। अगर आप सुधर गए तो सब सुधर जाएंगे, और आप नहीं सुधरे तो वो आपको ऐसे मूर्ख बनाते रहेंगे, शासन करते रहेंगे, और देश मिट जाएगा, धर्म मिट जाएगा। आप जो घंटियां बजाते हैं ना मंदिरों में, ये भी बंद होने वाली हैं, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं। जातियों में बटा, ग्रुपों में बटा, वर्गों में बटा, गोत्रों में बटा, भाषाओं में बटा, मजों में बटा। ये हिंदू इतिहास में शब्द मात्र रह जाएगा, जैसे आर्य रह गया शब्द। क्या ऐसा ही चाहते हो? क्या आपकी पीढ़ी मुसलमान, ईसाई, यहूदी बन जाए, बौद्ध बन जाए? यही चाहते हो? यही चाहते हो तो अच्छी बात है, लड़ते रहो, तलवारें उठाओ और मारो एक दूसरों को, खून बहा दो, तभी तो पता चलेगा कि आप कितने बलवान हैं, कौन कौन से राजाओं के वंशज, राजाओं का खून है आप में। इसलिए आपस में घृणा करने के लिए? अगर वही खून है तो उस खून को संभाले रखो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जब धर्म पर संकट होगा, हिंदू पर संकट होगा, देश पर संकट होगा, तब के लिए संभाले रखो। सेना में जाओ, उस खून का वहां उपयोग होगा। सेना में भर्ती हो, आतंकवादियों से लड़ो, विदेशियों से लड़ो, जब जरूरत हो, पर आपस में मत लड़ो। कुछ तो राम से सीखो। राम राम सा आपका अभिवादन है, जय श्री राम आपका अभिवादन, पर काम किसके? दुर्योधन के। ये दुर्योधन के काम मत करो।
जैसे दुर्योधन का विनाश हो गया वैसा हमारा भी हो जाएगा। इसलिए दुर्योधन नहीं बने, भरत बने, महात्मा भरत बने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, महात्मा लक्ष्मण जी बने, ऐसे बनो। मेरा प्रयास है आपको समझाना, और आप समझें अथवा नहीं समझें, आपका कर्म आपको अवश्य फलदायक होगा। अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा आपको भी और देश को भी, और बुरे करेंगे तो बुरा निश्चित ही मिलना है, आज नहीं तो कल। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। ओम शम।